हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वो गीता ज्ञान ईश्वर का विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार ये भौतिक जगत जो है जीव के यानी कि हम लोगों के रहने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल दुख ही दुख है। अलग अलग उदाहरण से, शास्त्रों के अलग अलग श्लोकों से, भागवतम से, गीता से हमने पढ़ा। तो इस अध्याय का नाम है जीव, जगत और भगवान के बीच का संबंध। तो जीव भगवान की पराशक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है और भगवान का अंश है। और ये भौतिक जगत भगवान की अपरा इंफीरियर एनर्जी है, निकृष्ट शक्ति है। तो इस भौतिक जगत में जब जीव आता है तो सुपीरियर एनर्जी से लेके जब इंफीरियर एनर्जी में आता है तो कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से जीव को दुख भोगना पड़ता है। अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा किस प्रकार दुख, कैसे दुख भोगते हैं, कैसे यह स्ट्रगल कर रहा है। कर्षति, प्रकृति स्थानी कर्षति, इंद्रियों के कारण, बुद्धि के कारण, इंद्रियों और मन के कारण वो इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहा है। और कैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लाइफ में। जैसे ग्रस्त जीवन के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वो पूरा कूटनीति से भरा हुआ है, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी से भरा हुआ है। इसको प्रसन्न करने जाएंगे तो वो नाराज होगा, उसको खुश करने जाएंगे तो तीसरा कोई नाराज होगा। ग्रस्त जीवन में प्रॉब्लम है। हम इतना परेशान है ग्रस्त जीवन में, किसको खुश करें किसको ना खुश करें। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आज दुख नहीं है, दुख का अभाव हमको सुख की तरह लगता है। तो इस भौतिक जगत में जो भी हमको मिलता है, वो जो भी सुख प्रतीत होता है, वो वास्तव में वास्तव रूप में वो सुख नहीं है। वो केवल दुख का अभाव है। दुख नहीं है उस समय, इसलिए हमको लगता है कि हम सुखी हैं। और बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है हम लोगों को, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है थोड़ा सा सुख पाने के लिए। ऊंट के उदाहरण से भी हमने पढ़ा और सूर्य के उदाहरण से भी पढ़ा। अग्नि और अग्नि की स्फुलिंग, स्पार्क्स के उदाहरण से भी हमने पढ़ा। अलग अलग तरह तरह के उदाहरण से हमने पढ़ा कि ये भौतिक जगत दुखालय है, दुखों का घर है। और यहाँ पर सुख नहीं है, और यहाँ पर जो भी सुख है वो टेम्पररी है। अगर हम चाहेंगे भी यहाँ पर, मान लीजिए हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम दुख के जगत में ही रहेंगे, हम इस जगत को छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर भी प्रकृति की नियम इतनी कठोर है। इस जगत इस तरह बनाया हुआ है कि हम यहाँ पर एक शरीर में ज्यादा समय नहीं रह सकते हैं। हमको शरीर परिवर्तन करना ही पड़ेगा, दूसरे किसी लोक में जाना ही पड़ेगा, अपनी चेतना अनुसार दूसरे किसी लोक में जाना ही पड़ेगा। हम यहाँ परमानेंटली कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। तो अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय आज हम लोग पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। ओके, तो ये इस भौतिक जगत के ऊपर अभी क्या है, ये भौतिक जगत के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। अंत में भगवान कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो चतुर व्यक्ति क्या करता है, इस भौतिक जगत में आनंद नहीं लेता है। उसको पता है यह आनंद है ही नहीं, इसे नहीं लेता है। तो वो कहाँ क्या करता है, कहाँ जाता है,
ये हम आप आगे पढ़ेंगे। ओके, तो कोई इसको पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु। आई रीड। यस, कोमल कैन रीड। भौतिक जगत से परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं। हे परा तथा ये परा तथा अपरा कहलाती हैं। जीव परा शक्ति में आते हैं। भौतिक शक्ति जिसमें हम अधुना फंसे हुए हैं वह अपरा शक्ति है। इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। यह शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है और उन्हें सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी भगवान की पराशक्ति का एक और भाग है जो इस भौतिक अपराशक्ति तथा जीवों से भिन्न है। इस पराशक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर निवास बना है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8.20 में हुई है। अनुवाद। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं और वे शाश्वत हैं, जबकि इस भौतिक ब्रह्मांड के परे लोग ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं, जिनमें आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं, जैसा कि भगवत गीता 15.6 में बताया गया है। अनुवाद। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। असली सुख भगवत धाम में है। यहाँ इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु मात्र मनोधर्म है, जिससे हमें कभी भी असली सुख नहीं मिल सकता। असली सुख तो भगवत धाम में है, जहाँ जीव को ये सांसारिक कष्ट नहीं सहन करने होते। श्रीमद् भागवतम 7.13.27 में कहा गया है। अनुवाद। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिकवादी कार्यकलापों को बंद कर दे। भौतिक इंद्रिय भोग खोरी कल्पना है। भगवत गीता 8.21 में इसका आगे उल्लेख है। अनुवाद। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परलोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है और वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता, इस परलोक को अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु चरम लक्ष्य है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। भगवत धाम जाना। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, लेकिन भगवत गीता में इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है। कृष्ण कहते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त
अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, किंतु भगवान का भक्त भगवान के परम धाम को जाता है। भगवत गीता 8. कृष्ण भावनामृत अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अनुवाद। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंत्र भी संदेह नहीं है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। भक्ति योग की सरल प्रक्रिया। भगवता 8.14 में श्री कृष्ण उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन कर रहे हैं जो भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जैसे कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध न स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या बंधन से मुक्ति ही चाहता है। चैतन्य चरित्रामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वह सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिसमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अतः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्ध प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं जहां से वे फिर वापस नहीं आते। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8.16 में की गई है। जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। गुहत्म ज्ञान। आखिर में यह गुहत्म ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। श्री कृष्ण भगवत गीता 18.65 में कहते हैं, अनुवाद। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ज्ञान का गुहत्म अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उनकी चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो और भगवान की प्रतिज्ञा
है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण की सानिध्य में रहेगा। जो कोई भी अर्जुन की पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच कोमल फॉर रीडिंग। ओके, अभी हम लोग कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, या कोई प्रश्न हो तो उसको ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पृष्ठ 52 का जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है, थोड़ा सा प्रभु जी समझाने का कृपा कर। 52 पृष्ठ, 52 पृष्ठ, लास्ट पैराग्राफ। क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परलोक, कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परलोक को अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में, यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु चरम लक्ष्य है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। तो अभी ये है लास्ट के 2 पैराग्राफ। इसमें क्या प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। इस परलोक को अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। हाँ, इसको थोड़ा स्पष्ट करने का कृपा करें। ओके। अब ये इस श्लोक से लिया गया है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गति। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब हम इसको नहीं देख सकते। जैसे आत्मा अव्यक्त है, आत्मा को देख सकते हैं क्या? नहीं प्रभु। परंतु आत्मा है। जी प्रभु। इसी प्रकार ये आध्यात्मिक जगत, ये परलोक, ये कृष्णलोक, ये गोलोक धाम, ये वैकुंठ, ये हैं, परंतु वर्तमान स्थिति में हम क्योंकि इस भौतिक जगत में है, भौतिक इंद्रियों से हम इसको नहीं देख पाएंगे। तो इनको कैसे देखना है? इनको कानों के द्वारा देखना है। हम क्या करते हैं? हम आंखों से, चक्षु से देखते हैं, परंतु हमको इस भौतिक चक्षु से नहीं देखेगा, हमको ज्ञान चक्षु से देखेगा। ज्ञान चक्षु कहां से आएगा? कानों से आएगा। कान से जब हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो उस ज्ञान से हमको आंखें मिलेंगी। तो ज्ञान चक्षु से हम इस अव्यक्त जगत के बारे में, ये अव्यक्त जगत हमारे लिए व्यक्त हो जाएगा, हम देख पाएंगे इसको ज्ञान चक्षु से। ठीक है जी प्रभु। अव्यक्त अक्षर, मतलब कि व्यक्त अक्षर हो है। जाएगा। हाँ, अक्षर है मतलब कभी ना खत्म होने वाला, कभी नहीं खत्म होने वाला। ये भौतिक जगत क्या है? नाशवान है, खत्म होता है। इसका सृजन होता है, प्रलय होता है, फिर सृजन होता है, फिर प्रलय होता है, फिर सृजन होता है, फिर प्रलय होता है। तो परमानेंट नहीं है। ठीक है, परंतु भौतिक आध्यात्मिक जगत क्या है? अक्षर है, कभी नहीं विनाश हो, उसका अविनाशी है,
उसका कभी विनाश नहीं होता। और परमागति, परम गति है, हाईएस्ट डेस्टिनेशन, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। परम धाम है वो, परम गति है वो, उसके ऊपर कुछ नहीं है। टॉप मोस्ट, जैसे बिल्डिंग का टेरेस होता है ना, टेरेस के ऊपर कुछ जी नहीं है, प्रभु। छत टॉप मोस्ट होता है। ऐसे ही ये परमागति है, वैकुंठ लोक, भगवान का गोलोक वृंदावन, ये परमागति है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, हाईएस्ट है वो। ठीक है, तो ये जी सब जब सुनेंगे हम, तो हमको क्या होना, हमको ऐसी सूचना से मुक्त हो जाना चाहिए। अरे ऐसा एक जगह है जहां पर कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मृत्यु नहीं है, बीमारी नहीं है, हमेशा जवान रहेंगे, सुंदर रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, खेलते रहेंगे, खाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे हमेशा। काम धंधे का टेंशन नहीं, नौकरी का टेंशन नहीं, पैसा कमाने का टेंशन नहीं, सब कुछ वहां पर रहेगा। तो मुग्ध हो जाना चाहिए ना हमको, ऐसे अट्रैक्ट, हम कैसे चीजों से अट्रैक्ट होते हैं ना, आकर्षित होते हैं। इतना सारा एडवर्टीजमेंट्स आता है टीवी में, रास्ते में जाते इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स को देखते हैं, और पेपर में आता है एडवर्टीजमेंट। अभी जैसे आएगा 15 अगस्त का सेल, सब जगह लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक सेल, ये सेल, वो सेल, सब जगह लगेगा, तो आकर्षित होंगे ना, कुछ खरीदने की इच्छा होगी एडवर्टीजमेंट से। तो ये यहाँ पर भगवान के धाम का एडवर्टीजमेंट हो रहा है। भगवान के धाम में सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, मतलब सूर्य भी नहीं, चंद्रमा तो सारा दिन 24 घंटा, मतलब आपको 24 घंटा दिन ही दिन है उधर पूरा, कोई टेंशन ही नहीं है उधर, कभी नींद भी नहीं आएगा, आलस भी नहीं होगा, शौक के लिए सोएंगे। इधर तो हम मजबूरी में सोते हैं, नहीं सोएंगे तो हमारा शरीर साथ नहीं देगा, परंतु वहां पर वैसा नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक शरीर है, ये भौतिक शरीर नहीं है। वहां पर दिन ही दिन खेलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, खाली यही करता है, और कुछ काम ही नहीं है हमारे पास उधर, तो कभी थकेंगे नहीं। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट से हमको मुक्त हो जाना चाहिए। जैसे हम एडवर्टीजमेंट से मुक्त होते हैं, ये कृष्ण का लोक का गोलोक वृंदावन का एडवर्टीजमेंट है, उससे हमको मुक्त होना चाहिए। और वहां जाने के, जैसे एडवर्टीजमेंट देख के हम कुछ चीज को खरीदने का प्रयास करते हैं, उसको अपना बनाने का प्रयास करते हैं, अपने यूज में, अपने प्रयोग में लाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही ये कृष्ण का जो लोक है गोलोक वृंदावन, इसके एडवर्टीजमेंट से हमको मुक्त होना जाना चाहिए, और इस गोलोक वृंदावन को पाने का हमको प्रयास करना चाहिए। कैसे हम इस गोलोक वृंदावन को पाएंगे, तो ये प्रयास यहाँ दिया गया है। अंत काले देवताओं की भक्ति नहीं करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है। कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण का स्मरण करेंगे, अंत समय में कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण के धाम चले जाएंगे। पर अंत समय में कैसे करेंगे, पूरे जीवन करते रहना पड़ेगा, तभी अंत समय में हम कृष्ण याद आएंगे। केवल एंड में याद करेंगे तो नहीं होगा, निष्काम होनी चाहिए वो। किसी भी तरह का योग प्रयास करें, भक्ति योग करना जरूरी है, भक्ति योग के बगैर वो संभव नहीं है। भक्ति योग में क्या है, कृष्ण के चिंतन करना है, कृष्ण का भक्त बनना है, कृष्ण की पूजा करनी है, कृष्ण को नमस्कार करना है। ऐसा करेंगे तो कृष्ण भक्त बनेंगे, और कृष्ण खुद सहायता करेंगे, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। और इसका आरंभ कैसे करेंगे ऐसी भक्ति करने का, हरे कृष्ण जप के द्वारा इस भक्ति को हम शुभारंभ कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण जप करेंगे, कृष्ण का नाम जप करते 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 हमको अपने आप ये सब आ जाएगा। कृष्ण की भक्ति करना स्टार्ट कर लेंगे, कृष्ण की पूजा करना स्टार्ट कर लेंगे, कृष्ण का चिंतन करना प्रारंभ कर लेंगे, कृष्ण को दंडवत करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र जप से खाली ये हमारे लिए संभव है। तो बहुत सरल पद्धति है भक्ति योग की पद्धति, केवल जप करना है, बाकी सब अपने आप भगवान देख लेते हैं। हरे कृष्ण। क्लियर है? जी प्रभु जी। राजू हरे प्रभु आप बताइए, आप कल सोल्यूशन देख पूछ रहे थे ना, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही दुख है, दुख है, दुख है, तो उपाय क्या है? तो आज हमने उपाय के ऊपर चर्चा किया। राजू प्रभु हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु। यस भावना। वो यहाँ पे एक पैराग्राफ में मतलब कुछ ऐसे मुझे समझ में आया कि भौतिक कार्यकल्पों को बंद करना पड़ेगा,
तो भौतिक कार्यकल्प तो बंद नहीं होंगे, वो तो मतलब हम लोग को चेंज करना पड़ेगा ना, बंद तो नहीं होगा। भौतिक मतलब जो कार्य है वो भौतिक दृष्टि से नहीं करना है, आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा। करना है। इसका मतलब ये है, ये अच्छा। भागवतम का श्लोक आता है यहाँ पर, ये रहा, जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिकवादी कार्यकलापों को बंद कर दे। तो भौतिकवादी कार्यकलाप करेंगे तो दुख मिलेगा, अब उसको बंद करेंगे तो कार्यकलाप कौन से होंगे? आध्यात्मिक होंगे। तो जब आध्यात्मिक होगा तो आध्यात्मिक सुख मिलेगा। तो क्यों बोल रहे हैं भौतिकवादी कार्यकलाप बंद करें? क्योंकि भौतिक इंद्रिय भोग कोरी कल्पना है। ये भौतिक इंद्रिय भोग है, ये कल्पना, कोरी, ब्लैंक, इसका कोई तत्व ही नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इंद्रिय भोग हमको लगता है कि इंद्रिय भोग है, खोखला है, कोरी है, खोखला है ये इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग से हमको लगता है हम सुख भोग रहे हैं, पर सुख नहीं है, कोरी कल्पना है। वी फील दैट वी आर हैप्पी, हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि हम सुख है, ये कल्पना है। कल्पना कहते हैं, किसको कहते हैं कल्पना को? कल्पना तो फैक्ट नहीं है, कल्पना एक मिथ है, एक बनाया हुआ है, एक डेकोरेट किया, वो सोच में केवल है, वो वास्तव में नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, इट इज जस्ट इन द थॉट्स, कल्पना। तो ये इंद्रिय भोग कोरी कल्पना है, तो ये बताया गया है यहाँ। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता बोलिए। प्रभु जी, इसमें भगवत गीता में भी बताया गया है ना कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं या फिर कोई भी भक्ति भी कर रहे हैं तो कृष्ण को अर्पण करके करेंगे तो वो नेचुरली आध्यात्मिक हो जाएगा। तो उसमें उनकी इतनी आसानी से उनकी आप आध्यात्मिक उसमें आ जाते हैं, तो वो तो बहुत ही इजी है। उनकी जो भी करेंगे कृष्ण को अर्पण करके करें तो वो अध्यात्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें एक चीज और बहुत अच्छी थी प्रभु जी, वो जितने भी योग हैं, सिद्धि योगी करते हैं या कोई भी योगी सन्यासी होते हैं, वो मतलब इतने योग हटे पता नहीं क्या क्या योग करते हैं, लेकिन इसमें इतनी सरल विधि से बताया है कि आप सिर्फ कृष्ण भावनामृत उसमें जाएं और कृष्ण जप करें और इसमें सिर्फ भक्ति करें, सिर्फ उसी से मतलब कि इतनी सरल विधि से आप इतने अच्छे तरीके से भगवान के वैकुंठ धाम में जा सकते हैं। तो इतने मतलब कि कर्म योग या ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है ना, तमस योगियों को, चाहे वह कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावना में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। कृष्ण के धाम को जाना मतलब कृष्ण भावना में होना है, तो आप वहां पर एंट्री नहीं मिलेगा आपको। हाँ, और उसके लिए सरल विधि बस यही है, कृष्ण सरल विधि है, हरे कृष्णा मन मना मत भक्तो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, उससे मन मना मत भक्तो हो जाएगा। मध्याजी माम नमस्कुरु माम अवश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो में। कृष्ण प्रतिज्ञा कर रहे हैं ना यहाँ पर, प्रति जाने, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि तुम मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। ऐसा कोई भी करेगा तो वो कृष्ण के प्रिय हो जाएगा। तो यहाँ है ना, ये गुह्यतम अंश है, मतलब कॉन्फिडेंशियल पार्ट है इस ज्ञान का, भक्ति योग ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि जीवन को ऐसा ढालना चाहिए कि हमेशा कृष्ण का चिंतन करना, सदैव हम कृष्ण का चिंतन करें। और ये भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का प्रॉमिस है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाएगा और कृष्ण का सानिध्य करेगा, साक्षात कृष्ण का सानिध्य करेगा। तो जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, जैसे अर्जुन ने किया, वो अगर अनुसरण करता है तो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा, अब अर्जुन का पथ का अनुसरण करने का मतलब क्या है कि जाके हम युद्ध करें क्या, अपने परिवार वालों के साथ झगड़ा करें, तीर चलाए उनके ऊपर? नहीं, कृष्ण ने जो कहा है वो करना है।
तो कृष्ण हमारे लिए कहते हैं मन मना मत भक्तो, हमको भक्ति करनी है। कृष्ण कहते हैं जो भी तुम करोगे माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन को कहते हैं तो अपना कर्म करो पर मुझे स्मरण करते करते करो। तो हमको भी अपना कर्म करना है परंतु कृष्ण को स्मरण करते करते करना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जहां पर हमसे कृष्ण का स्मरण छूट जाए, कृष्ण को हम भूल जाएं, ऐसा कार्य नहीं करना है। इसका मतलब ये, तो कृष्ण का निर्देश का पालन करते रहेंगे तो कृष्ण का स्मरण रहेगा। जैसे कृष्ण का निर्देश का पालन करना बंद कर देंगे, कृष्ण की विस्मृति हमको हो जाएगी। ठीक है, हरे जी कृष्णा। प्रभु, हरे कृष्ण। तो सही समय में हमारा कंप्लीट हुआ, 9:45 हुआ है। हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ फाइनल कुछ बोलना है या कुछ पूछना है तो ले सकते हैं 2 मिनट, नहीं तो सेशन को एंड करते हैं। गुह्यतम अंश शब्द का थोड़ा सा। गुह्यतम मतलब कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, अच्छा। एकदम टॉप सीक्रेट, जी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। जैसे होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, जी सर। जैसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आता है ना कि कभी कभी चिट्ठी आती है ऊपर लिखा रहता है कॉन्फिडेंशियल, मतलब जिसके नाम का है वही खोलेगा और कोई नहीं खोलेगा। तो ये भी, तो ये ज्ञान केवल भक्तों के लिए, जो भक्ति करेगा गुह्यतम अंश, भक्ति का गुह्यतम अंश है ये। तो जो भक्ति करेगा अच्छी तरह से उसके लिए ये लागू होता है, ये गुह्यतम है, गुह्यतम ज्ञान है जिससे वो कृष्ण के पास जा सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए प्रभु जी मेरे को। मैं तो अभी जस्ट ज्वाइन की, बच्चा लोगों का सारा वो क्लास का करा रही रिकॉर्डिंग थी। मेरे पास है, मुझे अपलोड करने का समय नहीं मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये सैटरडे संडे मंडे छुट्टी है, 14-15 बैठ हाँ के जितने मेरे पुराने लेक्चर्स है, सारे एकादशी के लेक्चर्स भी बहुत सारे हाँ, मिसिंग है, मैं सारे के सारे आप एक बार लेक्चर्स को अपलोड अपलोड कर करूंगा दीजिए वहां ना। पर, हाँ एक हाँ साथ सब अपलोड करूंगा हाँ, कल और का उसको क्लास मैं शेयर ढूंढ रही करूंगा। थी, ऑनलाइन में नहीं मिला तो मैंने नहीं को नहीं, इसलिए अपलोड आज कुछ को नहीं बोल रही अपलोड कर पाया, सब रिकॉर्डिंग करके रखा। मेरा भी हार्ड डिस्क फुल हो रहा है, मुझे भी डालना पड़ेगा। प्रभु ठीक जी है, वो बोले। जो पिछली वाली बुक का जैसे एक साथ डाला था ना आपने, वैसे ही डाल दिया हाँ मैंने। वैसे डालूंगा, पूरा सीरीज बना के डाल दूंगा, हाँ, अच्छा सीरीज रहेगा। वगैरह डाल के तो बना। फिलहाल एकादशी का लेक्चर डाल देता हूँ, सारे जो 4-5 एकादशी के लेक्चर्स मिस हुए हैं ना, हाँ वो सारे डाल देता हूँ संडे को बैठ के। फिर मंडे तक बस हमारा और 2 क्लास और लगेगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये बुक कंप्लीट, 5वां अध्याय आज कंप्लीट किया, 6ठा अध्याय बचा है, वो कल परसों में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ में संडे या मंडे को 15 अगस्त आजादी के दिन, जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उस दिन ये आप लोगों के लिए लेक्चर डाल के दूंगा ताकि आप लोग सब लोग भी आजाद हो जाइए इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत से। पदार्थ हाँ, ले हरि जाइए। हरि बोल, हरि बोल। हरि हरे बोल। कृष्णा। प्रभुपाद कहते हैं रियल इंडिपेंडेंस, प्रभुपाद जी कहते हैं रियल इंडिपेंडेंस मीन्स टू गेट रिड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। डेथ, हरि बोल। प्रभुपाद जी बोलते हैं रियल असली इंडिपेंडेंस। आजादी हाँ, इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के जन्म मृत्यु चक्कर से छूटना है, हाँ, उसे रियल आजादी कहते हैं, वास्तविक आजादी उसे कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, ठीक है, और कुछ हरे भावना, कृष्णा यू आर प्रभु टेलिंग जी। समथिंग? प्रभु जी प्रभु भावना, कल क्लास होगा क्या? कल राखी है। आप लोग जैसा बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु बेटियां कल क्लास तो इवनिंग को होता है 9 बजे, इवनिंग पर को, फिर हाँ भी बहुत जन शाम को रक्षाबंधन वगैरह करते हैं। तो ठीक है, कल ऑफ कर दे थर्सडे, फिर फ्राइडे सैटरडे 2 दिन हमको लगेगा, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन हम इस 6ठे अध्याय को कंप्लीट कर देंगे फिर। ठीक है, कल आप लोग सब लोग राखी मनाइए, भगवान को भी राखी बांधिए, हाँ प्रभु, अपने घर सबसे में सब लोग भगवान को राखी बांधिए। हमारे घर में तो हम लोग सबसे पहला राखी भगवान को बांधते हैं, और जो हमारी बहनें हमारे लिए राखी भेजती हैं, हम वो सब भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, हाँ और फिर प्रभु उसको जी। महाप्रसाद के रूप में हम फिर ग्रहण करते हैं, हम अपने हाथ में बंधवाते हैं। तो प्रभु जी मैं ये भी है, लाई हूँ तो उनको ही रख दिए, उनके पास ही रख कृष्ण दिए। भावनामृत होके रक्षाबंधन मनाना, इसी को कहते हैं। तो हर कार्य को कृष्ण के प्रति करना है। तो हम तो अपने बहनों को, दूर दूर रहती हैं, कभी उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है, तो एटलीस्ट हम इसलिए उसको उनके राखी को हम कृष्ण को अर्पण कर देते हैं। तो कृष्ण से प्रार्थना करते कि वो उनकी रक्षा करे, वही उनको सुरक्षा करे, वही उनको सब कुछ प्रदान करे, प्रभु जी वही कोई उनकी इनका इच्छा को कुछ पूरी करे। मुहूर्त है क्या? कुछ मुहूर्त में नहीं बांधना नहीं है नहीं नहीं, क्या? हम सुबह को ही पहना देते हैं, सुबह को ही फर्स्ट पहला आरती जब कर लेते हैं, हाँ भगवान की आरती वगैरह करने के बाद भगवान को भोग लगाने से पहले
हम पहले भगवान को राखी बांध देते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं। और जो जैसे अपन घर में बांधते हैं तो वो मुहूर्त के हिसाब से बांधते हैं या वैसे? भगवान के लिए क्या मुहूर्त? नहीं, घर भगवान पे का हर घर पे मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है। नहीं, बच्चों को, भैया लोगों को। अब भगवान को राखी अर्पित हो गया तो महाप्रसाद हो गया, तो महाप्रसाद का हाँ। क्या मुहूर्त? अच्छा। महाप्रसाद का तो कोई मुहूर्त नहीं है, 24 घंटा कभी भी आप कीजिए, तो महाप्रसाद ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। महाप्रसाद होने से मतलब वो मुहूर्त भौतिक जगत का है, उस भौतिक जगत से वो ऊपर चले गया, वो तो वो तो रक्षा महाप्रसाद हो गया। कवच बन गया। वो तो इस भौतिक जगत का रहा नहीं, वो तो महाप्रसाद हो गया। तो ये हो गया, तो प्रभु जी, मुहूर्त का चक्कर ही नहीं आता है। एक बोलना चाहती थी कि मैंने कभी अपनी जन्माष्टमी का ऐसे मैंने कभी स्पेशली पूजा नहीं करी है, तो एक दिन पहले हमें बता देंगे कि कैसे क्या करना रहता है इसमें? ठीक है, मैं अपने घर में जैसे करता हूँ जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन, सुबह के समय करता हूँ। कारण ये है कि मेरा सारा दिन ऑफिस रहता है और सारा दिन फास्टिंग रहता है, तो रात तक मेरे पास एनर्जी नहीं बचती है कुछ करने की, क्योंकि मैं निर्जल पालन करता हूँ। जन्माष्टमी के दिन कुछ नहीं खाता हूँ, तो पूरा 24 आवर्स फास्टिंग करता हूँ। प्रभु जी, मेरे साथ भी ऐसा, तो क्या सुबह को कर सकते हैं हम इसलिए सुबह को अभिषेक कर ऑफिस लेते जाने से भगवान का? पहले भगवान का अभिषेक कर लेते हैं। कैसे अभिषेक करते हैं, किस विधि से करते हैं, मैं आप लोगों को विधि बता दूंगा। प्रभु जी, वही तो विधि से आप लोग सब लोग अपने घर में अभिषेक कर सकते हैं, भगवान के घर में अभिषेक कर सकते हैं। मुझे एक बहुत सुंदर एक कोटेशन आया, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। देखिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए एक बहुत सुंदर आदेश है, ये आदेश है प्रभुपाद जी का, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं उस दिन पढ़ रहा था, भागवतम में आता है। ओके, मैं आप लोगों के साथ एक बार इंग्लिश में शेयर कर लेता हूँ, कि हिंदी का फिर मुझे कहीं पर ढूंढना पड़ेगा, हिंदी तो है नहीं। मैं इंग्लिश आप लोगों के साथ एक बार शेयर करता हूँ, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये अध्याय का नाम है शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस, इस अध्याय का नाम है। इस अध्याय में 22 नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये देखिए, स्पेशली फॉर द हाउस होल्डर, मतलब ये विशेषकर गृहस्थ भक्तों के लिए है। क्या है? डीटी वर्शिप, मतलब अर्च विग्रह की सेवा, अर्च विग्रह की पूजा विशेषकर गृहस्थ भक्तों के लिए है। तो जहां तक संभव हो, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, प्रत्येक गृहस्थ को गुरु के निर्देशानुसार, बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के निर्देशानुसार अपने घर में भगवान विष्णु का विग्रह, जैसे राधा कृष्ण का श्री विग्रह, लक्ष्मी नारायण का विग्रह, या सीता राम का विग्रह, या भगवान के किसी भी दूसरे रूप का, जैसे नरसिम्हदेव, वराहदेव, गौड़ निताई, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, शालिग्राम शिला, ऐसे विष्णु तत्व त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण, दामोदर, जैसे जैसे वैष्णव तंत्र या पुराण में बताया गया है, वैसे गुरु के निर्देशानुसार घर में विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। और पूरे परिवार को इस अर्चन विधि का, ये जो अर्चन विधि है, अर्च विग्रह इसलिए कहते हैं, ये अर्चन विधि है, इसका स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना चाहिए। जो भी उस परिवार का जो भी सदस्य 12 साल की उम्र से ज्यादा है, जिसका 12 साल उम्र हो गया है, मतलब 13 साल में वो आ गया है, उसको दीक्षा लेनी चाहिए एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से, मतलब एक पारंपरिक गुरु से, जो गुरु परंपरा में आता है, उस गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। और उस घर के सभी
लोगों को, सभी सदस्यों को, उस परिवार के सभी सदस्यों को प्रत्येक दिन भगवान की सेवा में अपने आप को संलग्न करना चाहिए। ये सेवा शुरू होनी चाहिए प्रातः 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये सेवा होनी चाहिए। कैसे कैसे सेवा होनी चाहिए? मंगल आरती होनी चाहिए, निरांजन होनी चाहिए, अर्चन होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए, भोग वैकाली होनी चाहिए, संध्या आरती होनी चाहिए, पाठ होना चाहिए, भोग रात को फिर होना चाहिए, शायन आरती होनी चाहिए। मतलब भगवान को सुलाने से पहले जो संध्या आरती, शाम को आरती हुई, फिर पाठ मतलब गीता का पाठ या भागवत का पाठ होना चाहिए, फिर भगवान को रात को फिर भोग लगना चाहिए, फिर भगवान को शयन कराते वक्त शयन आरती करनी चाहिए। ऐसे ये पूरा विधि होना चाहिए। इस प्रकार जो गृहस्थ परिवार ऐसे विग्रह की सेवा करता है गुरु के निर्देशानुसार, वो अपने एग्जिस्टेंस को, मतलब अपने जीविका को शुद्ध कर सकते हैं, अपने जीवन को, अपने इस जीवन को वो शुद्ध कर सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में वो बहुत ज्यादा उन्नत कर सकते हैं। केवल किताब को पढ़ेंगे तो ये उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। केवल ग्रंथों को पढ़ेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। ये क्योंकि किताबी ज्ञान थियरी है, फिलॉसफी है, केवल ज्ञान है, लेकिन अर्चन प्रैक्टिकल प्रोसेस है। कैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए 24 आवर्स, ये जो विग्रह सेवा है, इस विग्रह सेवा से ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है कि कैसे हमको करना चाहिए। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, मतलब ग्रंथ पढ़ के और ये प्रैक्टिकली दोनों चीज से ही संभव है। इससे क्या होगा? गारंटी है कि वो स्पिरिचुअल परफेक्शन, मतलब भगवत धाम उसका जाना गारंटी है इससे। प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो ये भक्ति में सेवा में ट्रेनिंग कैसे दे सकता है? ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है, वो कैसे अपने भक्त को गाइड करता है ताकि वो भगवत धाम जा सके। तो अपने परिवार को पालन करने के लिए उसको गुरु नहीं बनना है कि मैं उसको ज्ञान दूंगा वो मुझे दक्षिणा देगा, ऐसा उसको नहीं करना है। गुरु का कार्य है केवल शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाना। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर आदेश है, गृहस्थों के लिए ये आदेश है। तो सोचिए, सारे फेस्टिवल्स को इधर एक और जगह लिखते हैं, ये रहा देखिए, अगर इफ वन इज एबल टू, इधर देखिए, अगर घर में ये संभव नहीं है कि इधर क्या, इफ वन इज अनेबल टू मेंटेन अ टेम्पल, अगर वो घर में मंदिर को नहीं बना पाता है तो तभी उसको मंदिर जाना चाहिए और मंदिर में ये सब चीज में भाग लेना चाहिए। नहीं तो घर में करो। पहला आदेश है घर में करना, मंदिर में जाके नहीं रहना नहीं है। घर, अपने घर को मंदिर बनाने का पहला आदेश है। अगर हम अपने घर को मंदिर नहीं बना सकते तब फिर मंदिर जाएं और ये सब हम करें। तो ये सब यहाँ पर आदेश दिया हुआ है, इसके लिए प्रभुपाद ने आदेश दिया है। तो ये सब करना चाहिए। सारे फेस्टिवल्स को, एक और जगह मैंने पढ़ा था जहां पर प्रभुपाद लिखते हैं सारे फेस्टिवल्स को भी, जितने भी उत्सव है उसको भी घर में मनाना चाहिए। मैं वो जो मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने उसको भी पढ़ा था कहीं पर, वो देखते हैं, वो भी कहीं मिलेगा, मैं ढूंढूंगा तो उसको भी मैं शेयर करूंगा। तो ये आदेश है हमारे लिए, उपदेश है। देखिए कितना सुंदर उपदेश है, हमको क्या करना चाहिए, ये कैसे अपने घर को मंदिर बनाने का यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।